श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी ही प्यारी सुंदर एक कहानी। एक थी राजकुमारी और एक थी जमींदार की पुत्री। दोनों में बड़ा ही प्रेम, एक दूसरे की बड़ी ही अच्छी मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। क्योंकि राजा संत सेवा करते थे, उनके यहाँ बड़े बड़े महात्मा आते ही रहते थे और महात्माओं का कार्य होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा करना, उनके भजनों में मगन रहना। अब उन संत के पास में भगवान का शालिग्राम स्वरूप था, जिसकी वे बड़े ही भावपूर्ण से सेवा करते थे। अब वे दोनों बालिकाएं छोटी थी, उन्हें बड़े ही भाव से देख रही थी। उनके मन में भी आया कि ऐसे ही हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। अब संत भगवान कई दिन वहाँ रुके, राजमहल में रोज सेवा करते, रोज कीर्तन करते और रोज उनकी कथा होती। अब एक दिन उन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से हम निवेदन करेंगे कि हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी ये इच्छा जागी है कि हम भी ठाकुर जी की सेवा कर सके। अब दोनों बालिकाएं थी। संत भगवान ने विचार किया, सेवा में बहुत सावधानी आवश्यक होती है। अभी तुम छोटी हो, तुम सेवा नहीं कर सकती, कहीं सेवा में कोई अपराध न हो जाए। अब उन संत भगवान ने दोनों बच्चों से कहा कि कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अब अगले दिन वे गांव में घूमे, पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले, उन्हें उठाकर लाए। कहा, लो ये तुम्हारे ठाकुर जी और ये तुम्हारे ठाकुर जी। अब दोनों बच्चियों ने निश्चय किया, दृढ़ निश्चय विश्वास किया कि गुरुदेव ने तो हमें वही हमारे भगवान शालिग्राम लाकर दे दिया। अब उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री और दूसरी राजकुमारी, उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए, अपने ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। अब गुरुदेव ने उन ठाकुर जी का नाम रखा सीले पीले ठाकुर जी। अब दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित कर उनकी आराधना करती रहती। अब प्रभु के प्रति भाव निरंतर उनका बढ़ता ही गया। वो बड़े भाव से उनकी सेवा करती, उन्हें प्रसाद खिलाती, उनके साथ में बातें करती, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती, उन्हें नहलाती, बड़े ही भाव से उनकी पूजा पाठ वो करने लगी। अब ठाकुर जी का नाम जब उनके जीवन का अंग बन गया था। गुरु प्रदत्त ठाकुर जी विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं। ऐसी उनकी सेवा और गुरु द्वारा बताए गए नियम के अनुसार वह रहने लगी। जब ये सखियाँ बड़ी हुई, उनके विवाह की चर्चा होने लगी। तब सिले पीले बाई यथार्थ राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ। विवाह संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गई। अब उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में ये व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय में प्रीतम तो आप ही हो प्रभु। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपको ही अर्पण सब कुछ कर दिया। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह उदासी के साथ विदा हो रही थी। अब वे पालकी में बैठी ही थी। उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे। राजकुमार बार बार पालकी के समीप आता, ये देखने के लिए कि उसकी नवविवाहिता राजकुमारी कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें उदास ही देखता। यह देखकर उनके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई तो राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे, राजकुमारी की पालकी यहीं रख दी जाए। अब कुछ दूरी पर खड़े रहे। राजकुमार सिले पीले बाई से बात करना चाहते थे, परंतु वह न तो उनकी ओर देखती, न ही कोई उत्तर देती। वह अत्यंत ही सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी। आखिर ऐसा क्यों जो यह मुझसे बात तक नहीं कर रही है? वो बार बार अपनी पिटारी खोलती है, ठाकुर जी के दर्शन करती है, नाम जप और सेवा के प्रभाव से वह सिर्फ पत्थर ही नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने सीले पीले ठाकुर जी को देखती है, उन्हें ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर मनोहर मूर्ति दिखाई देती है। अब उनका हृदय ठाकुर जी से अत्यंत ही आसक्त हो गया था।
संपूर्ण प्रीति, संपूर्ण संप्रण। अब राजकुमार समझ गया कि सिले बाई उसके बीच जो दूरी है उसका कारण वह पिटारी है। अब मुझे कुछ करना होगा। जो राजकुमारी की गोद में रखी है उसने कुछ दासियों को बुलाया, कहा इन्हें बातों में उलझाओ, वह पिटारी मुझे ला कर दो। वे दासियां बड़ी ही चतुर थी। उन्होंने सिले पिले बाई को विनोद भरी बातों और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु सिले पिले बाई उदासीन बनी ही रही। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। अब राजकुमार ने कहा, यही तो वो चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बन रही है। यह कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा सिले पिले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा, वे अत्यंत व्याकुल हो गई। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सिले पिले बाई को पालकी में बैठाकर महल ले जाओ। महल पहुंचकर सिले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न जल सब त्याग दूंगी। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक भी बूंद मैं पानी नहीं लूंगी। कैसे लूं? मैंने तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है। अब मैं अपने ठाकुर जी को नदी में और आपने मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया। यह मेरे लिए असहनीय है। अब राजकुमार भयभीत हो गया। पूरा महल इस विश्वास से भर गया, यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा? सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई, वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसके प्राण ही उसने त्याग दिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया। वह सिले पिले बाई के सामने घुटनों पर आ गया, बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुराहट को प्रसन्न हो जाओ। तो सिले पिले बाई ने शांत किंतु एक उच्च स्वर में कहा। वो धीरे से बोली, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हो तो हमारे ठाकुर जी को वापस ला दो। अब ठाकुर जी तो नदी में फेंक दिया गया था, वे वापस कैसे आ सकते थे? फिर भी राजकुमार अपने पारिवारिक जनों के साथ उस नदी के तट पर गया। वहां पहुंचकर उसने सिले पिले बाई से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो तुम मुझे उनका प्रमाण दिखा दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में ही रहूँगा। अब सिले पिले बाई ने शांत स्वर से फिर से धीरे से बोली, अच्छा तो तुम ये देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं? उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए, भाव से पुकार उठा, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उसके शब्दों में वो अपनापन था, वो वेदना थी जो प्रेम ही था। और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन पर सहित सिले पिले ठाकुर जी प्रकट हुए। आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिले पिले बाई की छाती से आकर चिपक गए। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग देखकर अचंभित हो गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिले पिले बाई के चरणों में झुक गया, बोला, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में ही रहूँगा। जैसा आप कहेगी वैसा ही करूँगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। आपकी भक्ति तो अपरंपार है। गुरुवाणी गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा निष्ठा से चलने पर निश्चित रूप से सिद्ध प्राप्त होती है।